बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। बनाना में बहुत ही आसान है, इतना मज़ेदार बनता है कि इसकी खुशबू जब आप इसको बनाएंगे तो सारे घर में फैल जाएगी। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज का प्याज, उसको बारीक लंबा काट लिया। यहाँ पे प्याज को ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मजेदार बनेगी। चावल का एक एक दाना खिला खिला और खुशबूदार बनेगा। इसको एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और लाइट सा पिंक ही हो जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मटन लिया। मटन 1 किलो की रेसिपी में बना रहा हूँ इसके साथ। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो मटन ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया। साथ में 1 बल्ब हम जो है इसमें लहसुन का ऐड कर लेंगे। तो ये जो बकरी का गोश्त मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इसके साथ मैंने 3 से 4 जो चर्बी के टुकड़े भी ऐड कर लिए। यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त की हमने भुनाई कर ली है। इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया। ये साथ में इस तरह के इतने साइज के मैंने चर्बी के टुकड़े ऐड कर लिए थे। यहाँ पे इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा नमकीन गोश्त भी तैयार हो जाए और इसके साथ यखनी भी तैयार हो जाए। और इसको कवर करने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम सीटी लगवा लेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। यहाँ पर पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड की है गाजर। गाजर आपने बारीक लंबी काट लेनी है। जूलियन कट में इसको काटने के बाद इसमें हमने फ्राई करना है। साथ में 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह 1/4 कप किशमिश का ले लेंगे। किशमिश को ऐड करने के बाद उसको भी फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना कि वो थोड़ी सी फूल जाए और उसके बाद इसको निकालने के बाद दोनों को एक तरफ रख लेंगे। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो मटन को यहाँ पर मैंने टेंडर कर लिया। इसको हमने एक दफ़ा चेक भी कर लिया था। तो यहाँ पर इसके अंदर से हम मटन को निकाल लेंगे और बाकी जो यखनी है उसको छान लेंगे ताकि उसके अंदर से जो वेस्ट वगैरह वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून चीनी का ऐड कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पे लो करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। इसमें यखनी ऐड कर लेंगे। यखनी ऐड करने के बाद साथ में 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे। इस यखनी को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें एक बड़े साइज का प्याज बारीक लंबा काट लेंगे। इसको ऐड करने के बाद उसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गोल्डन नहीं करना है। इसको लाइट सा पिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारा लाइट पिंक हो गया। इससे ज्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना क्योंकि इस तरह जो हमारा पुलाव बनेगा उसका जो भी कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मटन को हमने बॉईल किया होता नमकीन गोश्त बनाया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो दोस्तों, अगर आपने इस रेसिपी को इसी तरह बना लिया तो इसकी खुशबू और इतनी लज्जत लाजवाब बनता है कि आपको कभी भी बाजार से रेस्टोरेंट से इस पुलाव को लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम पैसों से आप इसको घर में बना सकते हैं। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लें, मैंने इसकी भुनाई कर ली है। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और जो यखनी बनाई तो ये भी यखनी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यखनी को ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आज की रेसिपी की पुलाव के लिए मैंने बासमती राइस लिया। आप इसको सेला राइस में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप राइस के ले लिए थे। उसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो लिया था। ये बासमती राइस है। तो राइस इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यखनी थी टोटल हमने इसके अंदर 5.5 कप ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर पानी को हमने ड्राई कर लिया। जो गाजर और किशमिश हमने फ्राई की थी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो कर लेंगे। इसके नीचे एक तवा रखने के बाद इसको कवर करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक दम पे लगा लेंगे।
तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको हम 5 मिनट तक वैसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और इसके हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अफगानी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ही इसकी जबरदस्त खुशबू आ रही है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो ये मुगलाई चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और दावत पार्टी फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। सब इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की जो हमारी रेसिपी है इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले 1/4 कप ऑयल का या घी का ऐड कर लेना। 2 मीडियम साइज के प्याज है, आप इसको रफली काट लें, इसी तरह इसके अंदर ऐड कर लेने और प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है। तो प्याज को यहाँ पर हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। बाद में हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लेने, वो भी टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद मजीद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ये हमने काम करना है, हमने इसको ज्यादा इसको गलाना नहीं है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें कुछ और चीजें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर को तकरीबन 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। तकरीबन 8 अदर मैंने काजू ले लिए हैं। आप काजू के यहाँ पे बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मुगलाई रेसिपी है, इसमें कुछ चीजें हमने ऐड करी जो इसको मजीद स्पेशल बना देगी। 1 टेबल स्पून चार मगज और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर खसखस का ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह जब भी आपने इस रेसिपी को बनाना तो आपने ये स्टेप करके रख लेना। उसके बाद आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर बन जाएगी। दावत पार्टी फंक्शन में आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। यहां पर 4 से 5 सब्ज मिर्ची इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह इन सारी चीजों को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद इसका हमने पेस्ट बना लेना। तो यही पेस्ट हमने इस्तेमाल करना है। बाकी की जो चीजें, बाकी मसाले वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही आसानी से इसको हम बनाएंगे। तो यहां पर ग्रेवी मसाले का मजेदार पेस्ट हमने बना लिया। इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी ये काम कर लेते हैं। यहां पर उसी ऑयल में जिसमें टमाटर और प्याज को फ्राई किया तो उसी में चिकन ऐड कर लेंगे। तो आज की चिकन की रेसिपी 1 kg के, इसमें चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो मजे की बात यह कि इस रेसिपी में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहां पर चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो चिकन के अलावा आप इस रेसिपी को बीफ या मटन में बना सकते हैं या चिकन बोनलेस में बना रहे हैं। तो चिकन को यहां पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए, क्योंकि बाद में हमारे पास जो इसका कुकिंग टाइम है वो कम होता है। तो यहां पे इसलिए हमने इसके अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। तो यहां पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो चिकन की यहां पर बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था ग्रेवी मसाले के लिए, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर पेस्ट को हम चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा। तो ये सारी चीजें हमने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहां पर लेंगे 100 ग्राम दही और साथ में हमने हाफ कप पानी का ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। तो यहां पर तकरीबन 15 मिनट हो गए। चिकन को मैं एक दफा चेक कर लिया, तो चिकन हमारा टेंडर हो गया। इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसको फ्रेशली कूट लेंगे। और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। उसको हाथ की मदद से मसल लेंगे, मसल के इसके अंदर ऐड करें। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 3 से 4 मिनट इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो मसाला ऑयल छोड़ दे। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है, आप इसको रोटी, पराठा, नान या इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ भी खाएं तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहां पर तकरीबन हमने इसे 3 से 4 मिनट तो कुक कर लिया। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया। यहां पर हमने फ्रेश क्रीम ऐड करनी है।
तो फ्रेश क्रीम हमें टेट्रा पैक से मिल जाती है बाजार से बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर में जो दूध की मलाई होती है उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें, वो इसके अंदर ऐड करें तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इतना कुक करेंगे जो मसाला ऑयल छोड़ दें। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार मुगलाई चिकन हमने बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ बहुत ही आसानी से बना दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगा। सिर्फ 1 लीटर दूध और 2 ब्रेड के स्लाइसिस और इससे बनेगी बहुत ही बेहतरीन और ढेर सारी आइसक्रीम का। इसको खा खा के थक जाएंगे लेकिन आपकी आइसक्रीम खत्म नहीं होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए इसमें कोई भी कंडेंस मिल्क या खोया वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन टेस्ट इतना बेहतरीन बनेगा खुद हैरान हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए। इसकी जो साइड से रिमूव कर लेंगे, इसके छोटे छोटे पीस करके इसको मिक्सी में ऐड कर लेंगे। मिक्सी में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। तो यहां पर रेसिपी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया, फुल फैट लिया, डिब्बे वाला। आप जो फ्रेश दूध होता है उसको भी बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर दूध को ऐड करने के बाद इसको एक दफा बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है। इसको आपको बहुत ही ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको बना लेंगे। तो यहां पर जैसे ही दूध को बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 2 से 3 इसको मजीद बॉईल दे लेंगे ताकि जो मलाई इसके ऊपर अच्छी तरह बननी शुरू हो जाए। तो यहां पर देख लें मैं इससे चम्मच से हिला रहा हूं और साथ साथ इसकी मलाई भी हटा रहा हूं। मलाई भी इसकी बननी शुरू हो गई है। तो यहां पर हमने दूध की क्वांटिटी को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करना है, इसको 2 से 3 बॉईल देने, वो भी लो फ्लेम पे, ताकि मलाई इसकी अच्छी तरह बन जाए। तो यहां पे मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, इसके 2 टेबल स्पून थोड़े से पानी में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देख लें दूध पे काफी अच्छी तरह मलाई आ गई है। 2 से 3 दफा हमने इसको मलाई को उठाया था, फिर भी इसके अंदर काफी मलाई बन गई है। इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर कुल्फा आइसक्रीम का बहुत ही प्यारा कलर बनाने के लिए मैंने आधा कप चीनी का ले लिया। 1 लीटर आपने दूध की रेसिपी बनानी है उसके लिए आधा कप चीनी बहुत ही अच्छी इसकी क्वांटिटी है, इसे ज्यादा ना डालिएगा। तो यहां पे फ्लेम को लो रखें, वो लो फ्लेम पे इसको हमने मेल्ट कर लेना। आप इसको एक दफा फैला दें, उसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है। तो लो फ्लेम पे कुछ देर के बाद देख लें इसी तरह जो चीनी की कलर चेंज होना शुरू हो गया और ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो हमने इसको ज्यादा नहीं पकाना, ज्यादा पकाने से ये जल जाएगी और इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जो आइसक्रीम है उसमें वो मजा नहीं आएगा। इसी तरह जैसे ये इसका गोल्डन कलर होगा तो इसमें जो हमने दूध को बॉईल किया वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर दूध ऐड करने के बाद चीनी का शीरा जो है थोड़ा सा पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल अच्छी तरह हल हो जाएगा और जो कलर भी बहुत ही प्यारा आ जाएगा। फ्लेम को यहां पे इस पर लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो आइसक्रीम को मजीद टेस्टी बनाने के लिए इस पे मैंने बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर का लेंगे और साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद मजीद को एक मिनट तक इसको पका लेंगे। तो यहां पर जो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर जो कॉर्नफ्लोर का हमने मिक्सचर बनाया तो उसके 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। बाद में फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा देता हूं, हमने इसकी कितनी थिकनेस रखनी है। तो यहां पर देख लें दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। तो यहां पर इसको एक मिक्सी में ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने 100 ग्राम टेट्रा पैक की क्रीम ली है। अगर आपके पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो फ्रेश क्रीम जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 100 ग्राम आपने फ्रेश क्रीम के ऐड कर लेते हैं जो टेट्रा पैक है, और साथ में जो आपने मिक्सचर बनाया वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको हम 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर देख लें 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह हमने चला लिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। इसकी थिकनेस भी देख लें आप, इसको जब एक बार चम्मच से उठाएंगे तो बिल्कुल तार की तरह ये नीचे गिरेगा। इतनी थिकनेस आपने रखनी है और बहुत ही प्यारी सी आइसक्रीम हम बनाने लगे अभी। तो यहां पर आइसक्रीम का मिक्सर तैयार हो गया। यहां पे मैंने लिया एक आइसक्रीम का खाली डिब्बा या कोई भी मोल्ड लें, उसमें आप थोड़ा सा पिस्ता बादाम ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। इसी तरह मैंने एक गिलास लिया, उसके अंदर भी थोड़ा सा पिस्ता बादाम ऐड कर लें और जो हमारा मिक्सचर है बाकी वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये 1 लीटर दूध से ये काफी सारी मैंने उसका एक मोल्ड भी बना लिया और एक गिलास में हमारा भर गया है।
तो इसको भरने के बाद अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे। कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल ले लें, उससे अच्छी तरह बंद करने के बाद इसको 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर देख लें 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा पानी में डिप करने के बाद हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी कटिंग करने के बाद इसके ऊपर पिस्ता बादाम ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेवइयां कस्टर्ड की रेसिपी। तो इसको आप बनाएंगे बगैर कंडेंस मिल्क के, बगैर खोए के। अगर पार्टी या फंक्शन हो तो इसको ज़रूर बनाएंगे। इंशाल्लाह सारे इसको बहुत पसंद करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर दिया। घी को गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे खुश्क मेवाजात, बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता और काजू। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह मज़ेदार की रेसिपीज़ हमेशा शेयर किया करूँगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 1 मिनट तक इस फ्राई कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर 1 कप सेवइयाँ ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड की सेवइयाँ ले लें। ये 1 कप तकरीबन 80 ग्राम के करीब सेवइयाँ हैं। तो सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसी तरह भून लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह भुन गई हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। 1 लीटर दूध फ्रेश या डिब्बे वाला कोई भी लें, आप फुल क्रीम ले लें, उसको ऐड कर देंगे। दूध को ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे और इसको ऐसा ऐसा बॉयल कर लेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स भी कर लें सारी चीज़ों को। यहाँ पर 3 टेबलस्पून दूध, उसमें 1 टेबलस्पून हम कस्टर्ड का वनीला फ्लेवर मैंने लिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको एक तरफ रख लेंगे। यहाँ पर दूध हमारा बॉईल हो गया। मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इसमें किशमिश और 3 या 10 सब्ज़ी इलायची डाल देंगे और इस तरह इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह बॉईल करते रहेंगे। आधा कप चीनी का ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसी तरह हम इसको बॉईल करते रहेंगे, इसको पकाते रहेंगे ताकि सेवइयाँ हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो साइडों से भी इसको चम्मच से साफ़ करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी बगैर खोए के, बगैर कंडेंस मिल्क के बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर, वो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे। इसको डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसी तरह इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे ताकि हमारी सेवइयाँ और कस्टर्ड मज़ीद गाढ़ा हो जाए। चम्मच से इस तरह साइडें भी इसकी साफ़ करते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे। सिर्फ 2 टेबलस्पून काफ़ी हैं। तो ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया। माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ कस्टर्ड की रेसिपी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। देख लें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।